है। आपको पता होगा भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी सवाल उठाया 4,50,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल चुकी है अदानी की मोदी सरकार। मैं कह रहा हूं नाथन ने ना दिया इसको, क्यों ना था? उसने एक बड़ा सवाल यह भी कर रखा है कि चैन चुंग लिंग जो चीनी है उसके साथ में विनोद अदानी के क्या संबंध है, यह नहीं बताया जा रहा है। 2007 से चीन के पैसे पर, चीन के टुकड़ों पर आरएसएस भाजपा पल रही है कि अदानी जैसे लोग नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने की भूमिका अदा करने वाले हैं। गौतम अदानी को हिरासत में लिया जाना चाहिए ताकि वो चौकसी की तरह, नीरव मोदी की तरह, माल्या की तरह देश छोड़ के भाग न जाए। ये अदानी जैसे लोग मुद्रा पोर्ट से ड्रग्स स्मगलिंग करा रहे हैं और मोदी सरकार की छत्र छाया में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की बड़ी खबर है कि चूंकि सोचिए आज किस तरह से बजट का दिन था। बजट के दिन में अमूमन शेयर बाजार बढ़ता है, लेकिन आज भी शेयर मार्केट गिरा और अडानी के शेयर में खासकर बहुत गिरावट आई है। लगभग 6 लाख करोड़ का उनको नुकसान हो चुका है। 3 नंबर से वो 15वें नंबर पर जा चुके हैं। लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार ने कोई मदद की है उनकी। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद बहुत खुलासे हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। आज तो संसद में संजय सिंह ने भी सवाल उठाया कि जो 50 एयरपोर्ट बनेंगे वो किसके जाएंगे। बजट पर बड़ी बड़ी बातें बता दूं कि एजुकेशन का बजट घटा दिया गया है, हेल्थ का बजट घटा दिया गया है, सिंचाई का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा का बजट घटा दिया गया है और वहीं 50-80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता रहेगा। लोग कह रहे हैं कि पहले महंगा किरोसिन और चीनी मिलता था, उसको हटाकर अब 5 किलो राशन मिल रहा है। मेरे साथ रावत साहब हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को, जो अडानी वाला मामला है? शंभू जी, मैं आपके माध्यम से नेशनल दस्तक के दर्शकों से बताना चाहता हूं कि 36 वर्ष 1980 में जींस का कारोबार शुरू किया था और तब 36 वर्षों में 3,50,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति थी अदानी के पास। और 2016 से लेकर, मैं 16 तक की बात कर रहा हूं, और 2016 से 2022-23 शुरू हुआ है। 2023 में 122 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का। और जब मैं दूसरी बात करता हूं कि यह गुणात्मक रूप में, क्योंकि तब डॉलर की कीमत में भी लगभग 14-15 रुपए का इजाफा हो चुका है, इस तरीके से 45 गुना जो आमदनी बढ़ी 16 से लेकर 22 के अंत तक, यह चौंकाने वाली बात। इसके 3 बड़े तरीके हो सकते हैं। एक, आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है और 16 सितंबर 2021 का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुद्रा पोर्ट जो अदानी का है उसमें 24,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। और ऐसे ही नहीं, इसके कई बार पकड़ी गई। या तो एक तरीका हो सकता है कि गौतम अदानी ने मोदी और अमित शाह की सह पर या सरकार की सह पर जो मुद्रा पोर्ट को ड्रग्स का अड्डा बना दिया स्मगलिंग का, वो पैसा बढ़ाने का जरिया हो सकता है। एक दूसरा जरिया यह हो सकता है कि एक चीनी नागरिक है, उसका नाम है चैन चुंग लिंग, उसका बेटा विनोद अदानी जो गौतम अदानी का भाई है, उसके साथ बड़े अच्छे संबंध है और ठेकेदार है इनकी कंपनी का। तो चीन के साथ मिली भगत का दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा बड़ा कारण हो सकता है, आपको पता होगा भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी सवाल उठाया 4,50,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल चुकी है अदानी की मोदी सरकार। लेकिन कितना पैसा बट्टे खाते में डालेगा, कितना सरकारी बैंकों से लोन दिलाएगा, तब भी ये 45 गुना दिक्कत क्या है? देश का आदमी अमीर हो रहा था। नहीं, अब आप समझिए। अब सवाल है कि पहली बात है कि ये जो तीसरे पायदान पर पहुंचा था, मैं ये जानना चाहता हूं, देशवासियों से भी मैं अपील करता हूं, दर्शकों से भी, सरकार में बैठे विपक्ष के लोगों से भी और हमारे देश की तमाम जांच एजेंसियों से, वो बताएं कि 36 वर्षों में ये 3.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का एम्पायर खड़ा करता हो और मात्र 2016 से, मैं कहता हूं 6 साल हो गए, 6 साल के अंदर मोदी की छत्र छाया में ये 122 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का जो एम्पायर खड़ा हुआ, ये कैसे हुआ? अब इसके पीछे भी देखिए, मैं कह रहा हूं हिंडनबर्ग जो मैं कह रहा हूं नाथन ने ना दिया इसको, क्यों ना था? उसने एक बड़ा सवाल यह भी कर रखा है कि चैन चुंग लिंग जो चीनी है उसके साथ में विनोद अदानी के क्या संबंध है, यह नहीं बताया जा रहा है। लेकिन चीन के साथ मैंने बहुत गंभीरता के साथ कहा और आज भी कह रहा हूं। जब मैंने कहा था, बहुत बार आपके साथ भी कह चुका हूं कि 2007 से चीन के पैसे पर, चीन के टुकड़ों पर आरएसएस भाजपा पल रही है।
22 दिसंबर 2022 से हमारी जो भारतीय सेना जहां पेट्रोलिंग करती थी लद्दाख में, उस इलाके पर पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, और जहां हम पेट्रोलिंग करते थे उससे आगे आकर चीन की सेना ने कब्जा कर लिया। इसका मतलब आप समझिए, जब यह व्यक्ति सत्ता में बैठा था तो 2014 में इसने भारत के कई गांव बांग्लादेश को बेचे। पब्लिकली मैं कहता हूं, देश का प्रधानमंत्री ने कहा ना मैं देश हिलने दूंगा, ना ढूंढने दूंगा, ना टूटने दूंगा ना। इसने पहला हमारा भूगोल बिगाड़ा बांग्लादेश को दर्जनों गांव दे करके, और अब गुपचुप तरीके से इन्होंने लद्दाख का बड़ा हिस्सा दिया। तो मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे देश में अब क्या कहा जा रहा है, गौतम अदानी कह रहा है ये राष्ट्र पर हमला है। किस प्रकार का राष्ट्रवाद का हमला है कि साहब देश की उन्नति पर, देश के लोगों को अभिलाषाएं, देश की उम्मीदें हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देश का कोई भी वफादार चीनियों का दोस्त नहीं हो सकता है। और खास करके मैंने पहले भी कहा था, ये बात 2-3 चीजें हैं। एक, प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए, विपक्ष के तमाम नेताओं को संसद के अंदर जवाब दे, क्या कारण है कि लद्दाख से हमारी जो पेट्रोलिंग जहां होती थी 22 दिसंबर के बाद हमने पेट्रोलिंग बंद कर दी। मैंने बहुत पहले कहा था धारा 370 देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए नहीं। अगर आतंकवाद खत्म हुआ तो क्यों पाकिस्तानी आतंकी वहां प्रवेश कर पाते हैं। और मैंने तब भी कहा था, यह बड़ी सरलता के साथ लद्दाख को बेचने का एक षड्यंत्र हो सकता है, और मेरी बात बिल्कुल प्रमाणिक है। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मोदी सरकार चाहे मेरे पर मुकदमा बनाए देशद्रोह का। हमारे देश की सेना ने पेट्रोलिंग बंद कर दी, और इसी नरेंद्र मोदी की सरकार चीन को टुकड़ा बेचती है। और अदानी जिसके टुकड़ों पर यह सरकार बनी, मैं टुकड़ों की बात कर रहा हूं, उस पर मैं आऊंगा कि टुकड़ों पर यह सरकार कैसे कैसे बनी। इस सरकार को बनवाने की भूमिका निभाने वाले शिल्पकार अदानी परिवार का चीनी के साथ में, चीनी का चैन चुंग लिंग के साथ संबंध होना और उसका ठेकेदार होना इसकी कंपनी का, ये जुड़ी ही बात है। और तीसरा, हमारे देश के अंदर मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार से और क्या सवाल खड़े करने चाहिए। हमारे देश ने आजादी से लेकर के और 2014 तक एक हमारे देश में सुई बनाने से लेकर तमाम तरक्कियां हुई, एक व्यक्ति के हिस्से सिर्फ 55,000 करोड़ कर्जा आता था, 55,000 रुपए एक व्यक्ति पर। और पिछले जब मोदी सरकार बनती है तब से लेकर एक भारतीय नागरिक पर 1,55,000 का कर्जदार बन चुका है। एक तरफ हमारा कर्जा 3 गुना ज्यादा हो गया देशवासियों पर, दूसरी तरफ हमारे देश के बैंक, हमारे देश के बंदरगाह, हमारे देश के एयरपोर्ट, हमारे देश की सड़कें तक बेची जा रही हैं। 27,000 किलोमीटर सड़कें बेच चुके हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को तुम बेच रहे हो, जैसे बाकी संपत्तियां हो, और हमारे देश में रोजगार का मैं बताना चाहता हूं, चीन ताकतवर बन रहा हमारा पड़ोसी देश, और हम अपने देश की सेना को कमजोर क्यों कर रहे हैं। हमारे पास सेना को देने के लिए वेतन नहीं है। पहले हमारे देश का सिपाही 17 साल तक सेना में होता था। नहीं, मैं आ रहा हूं, अमेरिका की कोई साजिश नहीं है। नाथन का, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने दुनिया में, चाहे वो कंपनी अमेरिका की हो, चाहे भारत की हो, चाहे दुनिया की किसी कंपनी हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने भ्रष्टाचार की पोल खोल की है। तो अच्छा, अब मैं फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं, आप दर्शकों से कहता हूं, 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, कि चीन के जो चैन चुंग लिंग है, चीनी सरकार के साथ मदद करके उसने दलाली का कुछ पैसा लिया होगा, तभी इतना बड़ा धनवान बन सकता है। दूसरा, जो मुद्रा पोर्ट पर जबकि तालिबान की सरकार बन गई थी, तो मुझे लगता है कि 24,000 करोड़ रकम बहुत बड़ी रकम होती है शंभू जी, छोटी रकम नहीं होती है। सब दर्शक अपना कैलकुलेटर उठा के देखें, इतनी बड़ी रकम हमारे देश में किसी आम आदमी के पास नहीं हो सकती है। इस रकम का या तो अदानी 24,000 करोड़ रुपए का स्मगलिंग कर सकता है, या फिर हमारे देश का जो रंगा बिरला, मैं कहूं मोदी और अमित शाह, और ये फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इन 3 की हैसियत मैं मानता हूं ये 24,000 करोड़ की डील कर सकते हैं। आम नागरिक के बस की बात नहीं है। और आपको बता दूं, जो मुद्रा पोर्ट पे इस ड्रग्स पकड़ी गई 24,000 करोड़ की, उसने जाना था अपना क्या कहते हैं हैदराबाद, वहां की अब मैंने दूरी लगाई दोनों की, वहां मुद्रा पोर्ट से 1700 किलोमीटर दूर उतारी गई थी। तो इस पूरे खेल को हमको समझना चाहिए, छोटे से अपराध पे इनके बुलडोजर चलते हैं। लेकिन मैंने आज तक शंभू जी कभी नहीं सुना कि गौतम अदानी को, जो उसने स्मगलिंग का अड्डा बना दिया है मुद्रा पोर्ट को, उससे पूछताछ की गई हो या कभी उस पर बुलडोजर चलाने की बात आई हो। अब सवाल है, फिर मैं दोबारा वापस आता हूं
कि वह कौन से कारण हैं जब पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। अभी तो इसकी नाथन ने जो नथा है ना, रंगा बिल्ला का रंग उतर गया। अभी तो इसके गुब्बारे पर सिर्फ पिन लगी है, तभी हवा निकल के 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, देखिए पहली कंपनी है दुनिया में जिस कंपनी की हैसियत 2,31,000 करोड़ की डॉलर की, और 2,31,000 करोड़ की, और उसे कर्जा मिला 2,21,000 करोड़ रुपए, मात्र 10,000 करोड़ का फैसला है। अब इस पूरी पद्धति पर देखना पड़ेगा वह कौन ताकत है भारत में जो LIC और हमारे सरकारी बैंकों को विवश कर रहा है इसको कर्जा देने के लिए। और इन सब चीजों को लेकर के फिर मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं, हमारे देश में 4.5 लाख करोड़ को बट्टे खाते लगाना, हमारे देश की सरकारी संस्थानों को अदानी को लोन देने के लिए विवश करना, और हमारे देश में जिंस के कारोबारी को बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट से लेकर रेल से लेकर खदाने से लेकर के कोयला से लेकर आयात से लेकर निर्यात तमाम ठेके दे देना, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अदानी जैसे लोग नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने की भूमिका अदा करने वाले हैं और उसका वो कर्जा चुकता कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके से पहले ये कंपनी सरकार के एजेंट होते थे संघ के लोग, उसी तरीके से अब कंपनियों के एजेंट के रूप में एक काम कर रहे हैं। और उसकी पूरी बजट पर क्या कहेंगे? बजट के सलाह बजट पर, अच्छा बजट का एक पार्ट मुझे बता, 2014 से लेकर अब तक, चाहे सबके अच्छे दिन का बजट आया हो, चाहे मेक इन इंडिया का बजट आया हो, चाहे किसानों की डबल आय का बजट, आप उठा करके देख, स्लोगन इनके बड़े अच्छे हैं। हमें आप बताइए कि एक भी बजट इनका कामयाब रहा आज तक का? ट्रैक रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी की सरकार का। बजट पर हम क्या कहेंगे, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए जब एक तरफ सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हों और दूसरी तरफ दुनिया के देशों से कर्जा उठा करके भारत को 3 गुना ज्यादा कर्जदार बना दिया गया हो, और देश में जितने भी बजट आवंटित होते अच्छे कामों के लिए, आपने बजट का सवाल किया। हमारे देश में जब हम कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाओ, तो मोदी सरकार कहती है हमारा पैसा नहीं है, लेकिन 4,50,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में लगा देती है। देश के सरकारी संपत्तियां, संस्थान और जमीनें 1-1 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से अदानी को दे देती है। अदानी के लिए पैसा है। हम कहेंगे कि इस देश के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में दूर दराज उपलब्ध कराओ, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर जब हम कहेंगे तो कंपनियों के लिए पैसा है। तो इस अगर बजट पर मैं एक आपको कहूं कि आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्लोगन बहुत बढ़िया दिए और सारे के सारे असफल फेल रहे। और फिर मैं देश की अर्थव्यवस्था की बात करता हूं। जी, हमारे दुनिया में कोरोना काल के अंदर एक देश है दुनिया का जिसने 19% उसके अर्थव्यवस्था में इजाफा हुआ, वो है चीन। और दूसरा हमारे पूरे संसार में एकमात्र धनवान है जिसका कोरोना काल में भी अथाह धन संपत्ति अर्जित हुई, उसका नाम है गौतम अदानी। और तीसरा चैन चुंग लिंग जो चीनी है, उसके बेटे के साथ में ठेकेदारी सिस्टम अदानी ग्रुप का है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या ये बहुत बड़ा सौदा हमारे देश के दुश्मन के साथ ठेकेदारी व्यवस्था चलाने वाला चीन की तरक्की होना और गौतम अदानी की तरक्की होना और हमारे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था का रसातल में पहुंच जाना, ये चिंता का विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि होना क्या चाहिए आज की तारीख में, एक बात होनी चाहिए, गौतम अदानी को तत्काल हिरासत में लिया चले। मैं कहता हूं मत भेजो जेल में, आप उसको हाउस अरेस्ट करो। इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं अगर गलत आरोप लगा रहा हूं तो मोदी सरकार को बताना चाहिए कि 2016 में वह कौन सा अलादीन का चिराग लगा गौतम अदानी के हाथ, जो 3,50,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इंपायर 122 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वो कौन सा, और वो चिराग भगा है तो वो खुलासा होना चाहिए। दूसरा, क्या चीन के साथ में सौदेबाजी करके देश के साथ में सुरक्षा का कोई खिलवाड़ हो रहा है, पैसा वहां से आ रहा है। और तीसरा, जो मुद्रा पोर्ट पे बार बार ड्रग्स पकड़ी गई, बड़ी बड़ी खेप जो नहीं पकड़ी गई वो कितनी होगी, क्या मुद्रा पोर्ट और तमाम पोर्ट के माध्यम से स्मगलिंग से पैसा आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है देश हित के लिए गौतम अदानी को हिरासत में लिया जाना चाहिए ताकि वो चौकसी की तरह, नीरव मोदी की तरह, माल्या की तरह देश छोड़ के भाग न जाए। और हाँ, गारंटी के साथ मैं दावे से कह सकता हूं। एक बात आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं झोला उठा के जाऊंगा। मुझे लगता है कि हमारे देश की पूरी, हमारे देश का ये पैसा जो है, ये पैसा मोदी के बाप का नहीं है। हमारे देश बात है, आपको लगता होगा अजीब सा, लेकिन मेहुल चौकसी भाग चुके हैं, माल्या भाग चुके हैं,
मोदी भाग चुके हैं, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये लोग भी पहले बड़े कारोबारी थे और ये सब लोग 12,000 करोड़, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, ऐसे 20,000 करोड़ बैंक लोन लेके फरार हो चुके हैं। और ये चहेते थे नरेंद्र मोदी के। विजय माल्या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और ये नरेंद्र मोदी के चहेते भी रहे। मेहुल चौकसी भाई करके उस तरीके से बात करने वाले नरेंद्र मोदी के। लेकिन मैं एक बात और कहूं आपको, 12 लाख से ज्यादा करोड़पति देश छोड़ के भाग चुके हैं। अब इसमें मामला जाति धर्म का नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में जाने वाली। जाति धर्म का नहीं है, वो दलित नहीं, जो भागे नहीं। हाँ, आप ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैंने अभी गणना नहीं की कि उनमें से कितने कौन कौन जाति के हैं। और आपको भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है, पैसा ही नहीं है उनके पास। ये सही कहा आपने। जो देश के पिछड़े दलित ओबीसी हैं, उनमें राष्ट्रीयता है, वो गरीबी और मानी बहुत दरिद्रता में भी देश छोड़ के तैयार नहीं है। और ये देश भी नहीं भागे हैं। हाँ, नहीं कई भागे हैं, कई कौन से? अरे बहुत लोग गए होंगे। हाँ, लेकिन बड़ी तादाद में। लेकिन एक और चीज जो सवाल फिर आपके कहता हूं, भागने की बजाय आपको यह भी सोचना पड़ेगा। आज एक और बड़ा सवाल है, जब दुनिया में 6 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर बाजार लुढ़क गए हों गौतम अडानी के, तब ऐसी दशा में इसके आईपीओ 32-32 रुपए में कौन खरीद रहा था? एपीओ सॉरी। तो वह आप समझो, पहले उनकी खरीदारी करने के लिए हमने तो यहां तक सुना है कि मोदी सरकार ने मुकेश अंबानी को भी दबाव देकर कहा, नहीं तो हम तुम्हारे भी पोल खोल करने के लिए आगे लगा देंगे, ईडी लगा देंगे तुम्हारे पीछे। तो अब आप समझ लीजिएगा, हालांकि वो सब भी धराशायी हो रहे हैं, उसके भी रेट बाजार में गिर रहे हैं। तो ये सोचने समझने का बात है कि भारतीय संस्थानों से कर्ज दिलाने का दायित्व, इसके नए अब शेयर बाजार में उनको जबरदस्ती खरीद करने के लिए विवश करने का, दूसरे कंपनियों को, आम लोगों ने तो नहीं खरीदा। आम लोगों के पास जो कुछ गौतम अडानी का पड़ा हुआ है शेयर, उसे नीलाम करने पर लगे हुए हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। जिस प्रकार का गुब्बारा बना था कि दुनिया में तुम तीसरे दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे, हो सकता है कि कोई 300-200 नंबर पर ना पहुंचे। ये मैं मान सकता हूं, कह सकता हूं। नरेंद्र मोदी की हैसियत अब इसको बचाने की नहीं है। मोदी सरकार की ताकत अब गौतम अडानी का जो किला ढह रहा है, ये जो पोल खोल हो रही है, मुझे तो लगता है कि एक तो ये सब करना चाहिए, जो गौतम अडानी को इन्होंने हमारे देश के एयरपोर्ट और बंदरगाह सौंपे हुए हैं स्मगलिंग का अड्डा बनाने के लिए, रत्ती भर भी अगर शर्म है मोदी सरकार में, तो उन सबको भी जब्त करके वापस अपने कब्जे में लेना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो नशाखोरी की चपेट में पूरे भारत के युवा पीढ़ी आ रही है, बच्चे, आप देखिए शंभू जी घूमेंगे तो देश भर में जगह जगह आप देखिए ड्रग्स के आदी हो चुके हैं बच्चे। वो बच्चे बच सके, उनकी संख्या करोड़ों में है, मैं दावा कर रहा हूं। और वो करोड़ों में इसलिए है कि अडानी जैसे लोग मुद्रा पोर्ट से ड्रग्स स्मगलिंग करा रहे हैं, और मोदी सरकार की छत्र छाया में ड्रग्स स्मगलर देश भर में स्मगलिंग करके ड्रग्स जगह जगह पहुंचा रहे हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।